Hello students, once again welcome back to our channel। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन लेक्चर नंबर 4 में प्रैक्टिस सेशन ऑन अरेंजमेंट्स लेक्चर 3 में हमने अरेंजमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बातचीत करी थी कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और उनके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे और उन एग्जांपल से समझा था कि अरेंजमेंट की काउंटिंग किस तरीके से करते हैं, कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए कुछ और अच्छे एग्जांपल्स करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चे हमारे साथ साथ हर एग्जांपल को, जब भी एग्जांपल आपके स्क्रीन पर आए तो वीडियो को पॉज करते हुए आप उसको देखें, करें, खुद से ट्राई करें और उसी के बाद आप एक्सप्लेनेशन को सुने, ठीक है। और खुद भी पढ़ें और दूसरों के साथ दूसरे लोगों को भी पढ़ाते रहें। कैसे पढ़ाएंगे दूसरे लोगों को? उनके साथ भी हमारे चैनल और ये कंटेंट आप शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इस चैनल को देख पाएं और पढ़ पाएं बच्चों, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अगेन बातचीत जो होगी वो अरेंजमेंट के ऊपर ही होगी आज के लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कीजिए बच्चों, हाउ मेनी 4 digit how many 4 digit numbers can be made? 4 digit numbers can be made using digits 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिशन। बहुत से बच्चों के माइंड में आता है कि सर रिपीटिशन अलाउड है या नहीं, तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये क्लियरली मेंशन कर दिया यहां पर कि जो रिपीटिशन होगा डिजिट्स का दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी 4 digit नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटिशन। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहां पर हम जीरो के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वो नंबर्स जिनके अंदर जीरो आता है। तो मैंने पहले भी कहा था जब भी जीरो आता है वो रायता फैला देता है, तो जीरो वाले केसेस को हमें थोड़ा सा अलग से ध्यान में रखना होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा बताइए। सभी बच्चों ने सॉल्व कर लिया? कर लिया सोल्व? तो डिस्कस करें प्रॉब्लम को, यस और नो बताओ। सॉल्व कर लिया? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो देखो बहुत ही सिंपल सी बात है कि 4 डिजिट का नंबर बनाना है और 0 1 2 3 4। तो हमने देखा था कि वी हैव टू फिल दीज 4 प्लेसेस। हमें इन 4 प्लेसेस को फिल करना है बच्चों, करना है या नहीं करना? इन 4 प्लेसेस को फिल करना है। अब इन जब 4 प्लेसेस को आप फिल कर रहे हैं तो एक समस्या क्या क्रिएट हो रही है। अभी तक हम क्या करते थे, अच्छा यहां से स्टार्ट करते थे 5 तरीके, इसको 4, इसको 3 और उसको 2। लेकिन गड़बड़ कि वहां पे जीरो आएगा या नहीं आएगा, जीरो यूज में आया या नहीं आया। ये वाली जो पोजीशन है लेफ्ट मोस्ट की, यहां पर जीरो नहीं आ सकता क्योंकि मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। यदि वहां जीरो आ गया तो 3 डिजिट का हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो जीरो को यूज में लिया या नहीं लिया वो एक गड़बड़ क्रिएट करता है। इसलिए इधर से फिल करने की बजाय मैं इधर से फिल करूंगा कि यहां पर कंडीशन, जब भी आपको नंबर्स को फिल करना हो, अरेंज करना हो, तो सबसे पहले आप इस बात को ऑब्जर्व करें कि क्या किसी क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन गिवन है क्या। तो यहां पर एक कंडीशन है कि जीरो यहां नहीं आ सकता बिकॉज यू हैव टू मेक द नंबर ऑफ 4 डिजिट। नंबर आपको कितने डिजिट का बनाना है? यू हैव टू मेक ए नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो जीरो यहां पर नहीं आ सकता बच्चों। तो जीरो नहीं आ सकता, तो ये कंडीशन है, इनडायरेक्ट कंडीशन है, क्वेश्चन के अंदर नहीं है लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशन है। तो बताइए इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज 4 हैं। 4 कैसे? आइदर 1 विल कम और 2 और 3 और 4। इन चारों में से एक डिजिट आएगा नहीं आएगा। सो इस प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज क्या है? 4 है। अब अगले प्लेस पे हम चलते हैं बच्चों कि अगले प्लेस की कहानी क्या होगी, कि अगले प्लेस को किस तरीके से फिल किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट जो प्लेस होगा ये वाला, इसको फिल करने के कितने तरीके बताए सभी लोग? हाउ मेनी वेज वी कैन फिल दिस सेकंड प्लेस? कितने तरीकों से हम इस सेकंड प्लेस को फिल कर सकते हैं। तो देखो सेकंड प्लेस को फिल करने में अब क्या है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। विदाउट रिपीटिशन इट मींस
इन 4 नंबर में से एक नंबर तो यहां पर ऑलरेडी आ चुका है, आगे नहीं आ गया। सपोज 1 आ गया, सपोज कुछ भी आ सकता है, 4 तभी तो थे। तो 3 नंबर तो ये बच गए। क्या इस प्लेस पर 0 आ सकते हैं? हाँ आ सकते हैं। तो एक 0 हो गया, तो 1 2 3 और एक 0, कितने प्लेसेस हो गए? 4। तो इस प्लेस को फिल करने के अगेन 4 प्लेस। अब 0 आए या 0 नहीं आए, तो इन 4 में से एक डिजिट और ऑक्यूपाई होगी। सपोज 0 हो गया या 4 हो गया, तो अगले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके बचे? 3, और अगले को फिर 2। रिपीटिशन नॉट अलाउड। अब यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन करेंगे या एडिशन करेंगे? बेटा आपको साइमल्टेनियसली 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इट मींस यू हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन। सो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी 16 6 96। So there will be total 96 numbers of 4 digit numbers formed using the digits 0 1 2 3 4 such that repetition is not allowed। ठीक है, तो बताएं कितने बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया? क्लियर? चले आगे बढ़े, सबको समझ में आई है नहीं ये प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसी क्वेश्चन का अब मैं बात करता हूं एक सेकंड पार्ट, कि ये जो विदाउट रिपीटिशन वाले केस में जो टोटल 96 नंबर्स फ्रेम हो रहे थे, इनमें से हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स, सभी लोग नोट करें, हाउ मेनी ऑफ these numbers are even। ये जो 96 नंबर जो पॉसिबल हैं, इनमें से कितने नंबर बच्चों इवन होंगे? हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर इवन। इस बात का आप बच्चे जवाब दें कि ये जो टोटल 96 नंबर्स जो पॉसिबल हुए थे, इनमें से कितने नंबर्स आपके इवन नंबर्स हैं? तो जब भी जल्दी से आंसर दें, क्या होगा आंसर? तो बहुत सारे बच्चों का जवाब आ जाता है। इस क्वेश्चन को करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जब इवन बनाना है तो इवन बनाते वक्त आपके माइंड के अंदर ही आता है, थॉट एक प्रोसेस डेवलप होनी चाहिए कि यहाँ ये जो प्लेस है इस पे क्या आ सकता है? या तो 0 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है। मतलब इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके। लेकिन अगेन वही कहानी कि 0 यूज में आया तो यहाँ पे फिल करने की कहानी अलग होगी, और 0 यूज में नहीं आया तो इसको फिल करने की अलग कहानी होगी। So you have to divide this problem into the two cases, one where 0 is at unit place और when 0 is not at unit place। बात समझ में ये नहीं आई? तो मैं क्या करूंगा कि मैंने दो केस में इस प्रॉब्लम को डिवाइड किया बच्चों, 1 2 3 4। दीज आर द 4 प्लेसेस। लेट्स से यहाँ पे 0 आ गया, और दूसरा केस ये आया केस 2 कि यहाँ पर 0 नहीं आया, या 2 या 4 आया। ठीक है, तो 0 आया या 0 नहीं आया इवन नंबर बनाने के लिए बेटा सिंपल सी बात है, इस प्लेस पे 0 आ गया, इट मींस इसको फिल करने का केवल एक ही तरीका, मैंने डिजिट फिक्स कर दिया ना, नंबर ऑफ वेज इज 1, नंबर ऑफ वेज 0 नहीं, 0 डिजिट फिल किए हैं। अब बात यह आएगी कि आपके पास इस केस के अंदर और कौन कौन से डिजिट बच गए? आपके पास बच गए बेटा 1 2 3 4। ये जो 4 डिजिट्स हैं, इनमें से यहां पर कोई दिक्कत? अब 0 तो आ ही चुका, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो किसी को भी फिल कर दो। इसको फिल करने के 4 तरीके, अगले को 3, अगले को 2, 4 3 2। आप इधर से स्टार्ट करते तो 4 3 2, बात वही होती। तो केस 1 का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा? 24। सो देयर आर द 24 इवन नंबर्स which ends in 0 out of these 96 numbers। इसकी बात करूं मैं केस 2 की, तो यहां पर मैं बेटा क्या फिल कर रहा हूं? 2 या 4। तो इस प्लेस को फिल करने के दो तरीके। अब 2 या 4 में से एक नंबर तो यहां यूज आ गया, एक नंबर तो ये बच गया, और क्या क्या बच गए? 0 1 3, 3 नंबर ये बचे, और एक 2 या 4 में से बचा, तो टोटल कितने नंबर बचे? 4। लेकिन अब इस केस में 0 को यूटिलाइज नहीं किया, तो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि यहां पे 0 नहीं आ सकता। यहां पे 0 नहीं आ सकता, तो यहां टोटल कितने नंबर बचे थे? 0 1 3 और एक 2 मान लेते हैं, वहां पर 4 आ गया तो 2 बचा। तो 0 नहीं आ सकता, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 3 तरीके। तो एक नंबर यहां यूज में आ गया, तो अगले को फिल करने के 2 नहीं 3 होंगे, क्योंकि अगले में 0 आ सकता है। ठीक है ना? तो यहां पर सपोज वहां 4 आया, यहां 2 आया, तो क्या बच गए? 0 1 3, 3 नंबर्स बच गए। इनटू यहां पर फिल करने के 2 तरीके, और लास्ट वाले को 2 थे ही, तो 9 6 जा 36, 9 4 जा 36। ठीक है, अब क्या हुआ? आइदर दिस केस विल हैपन और दैट केस विल हैपन।
इट मींस जो केसेस होंगे, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर इवन, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 24 प्लस 36, जो कि कितना आता है बच्चों, 60 आता है। तो टोटल 60 नंबर्स आर पॉसिबल, total 60 numbers are possible here. How many? 60 numbers are possible out of 96 which are even. तो आई होप बच्चों को ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने करवाया ये क्लियर हो गया होगा। किसी भी बच्चे को इस क्वेश्चन के अंदर यदि डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। चले आगे चले बच्चों, क्वेश्चन 1 क्लियर है। तो जीरो वाले केसेस हमें ध्यान से देखने हैं कि जीरो जब भी आए क्वेश्चन के अंदर तो वहां पर हमें केयरफुली ऑब्जर्व करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा मैं इसी क्वेश्चन के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। तो लिखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड which are divisible? How many 3-digit numbers can be made which are divisible by 3, जो कि 3 से डिविजिबल, यूजिंग डिजिट्स, कितने डिजिट थे बच्चों बताओ, सारे दे दें एक कम कर दें, चलो एक कम कर देते, यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 और रिपीटिशन नॉट अलाउड, विदाउट रिपीटिशन। हाउ मेनी 3-digit numbers, how many 3-digit numbers can be made which are divisible by 3? 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हो, और कौन कौन से डिजिट यूज में लेनी है बच्चों, 0 1 2 3 और विदाउट रिपीटिशन। विदाउट रिपीटिशन आपको ये बनाना है। तो सभी बच्चे इसको सोल्व करके बताएं कि क्या आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। तो बच्चों कंटेंट जो है ना आपको वो इतना औसम मिलेगा इसके ऊपर कि यदि आपने हमारे इन चैप्टर्स का सारे लेक्चर्स यदि वॉच कर लिए तो आपको कहीं से भी उस चैप्टर को कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरीके का होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है कि आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो फंडामेंटली सोचिए कि किसी भी नंबर को यदि 3 से डिविजिबल होना होता है तो उसका डिविजिबिलिटी टेस्ट ही कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। उसके जो डिजिट्स हैं उनका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब यहां पर मेरे पास टोटल 4 नंबर है, 0 1 2 3, इन सबका सम कितना है, 6 है। लेकिन ये तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट का नंबर तो नहीं बनाना है कि इनको अरेंज कर देते हम लोग, चारों को 3 डिजिट का बनाना है। तो मैंने क्या कहा कि 2 केस में प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया, 0 इंक्लूडेड या फिर 0 एक्सक्लूडेड, कि मैंने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, और एक वो केस जब मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया। तो आप इस बात को समझें कि यदि आपने 0 को एक्सक्लूड किया, पहले मैं ये बात कर रहा हूं, तो आपके पास टोटल 3 ही नंबर बचे। कौन कौन से, 1 2 3। तो ये जो 3 नंबर बचे इन तीनों का जो सम है वो 6 है। तो ये कोई भी पोजीशन पे आए कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन तीनों ही डिजिट का सम 6 है, और 6 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है बच्चों। तो इस प्लेस को फिल करने के 3 तरीके, इस प्लेस को 2 तरीके, और इसको 1 या 3 प्लेसेस और 3 डिजिट्स उनका अरेंजमेंट होता है फैक्टोरियल 3। तो ये आ गया आपका 6, फैक्टोरियल 3 या 6 एक ही बात है। जब आपने 0 को इंक्लूड किया,
जीरो को यदि आपने इंक्लूड किया तो बाकी के दो डिजिट इस प्रकार से आनी चाहिए कि उन तीनों का सम जो है वो कितना बने, 3 बने। तो जीरो तो सम में कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो देखो या तो 0 1 2, 0 1 3 नहीं, 0 2 3 नहीं, तो केवल एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि आप 0 1 2 की हेल्प से 3 डिजिट का नंबर बनाएं। आप इनकी हेल्प से बनाएंगे तो सबसे पहले आपको इस प्लेस को फिल करना होगा, क्योंकि जब 0 इंक्लूडेड है तो यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट प्लेस पर क्या होगा, 0 नहीं आ सकता। तो इसको फिल करने के दो तरीके, फिर इसको फिल करने के भी दो तरीके। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये बाद में 2 क्यों आ जाता है। पहले क्वेश्चन में भी आपने किया था, 2 इसका ना था बेटा कि पहले वाली जो पोजीशन है उसको क्या आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, उनमें से एक आ गया, 1 आ गया सपोज, तो अगली प्लेस पे 2 और 0 दो नंबर बच गए, उनमें से एक आ गया, तो अगले प्लेस को फिल करने का एक तरीका। ठीक है, तो ये टोटल नंबर्स हमारे पास आए 4 और यहां से आ रहे हैं 6। 4 + 6 इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, 10। मतलब क्या हुआ कि इन 4 डिजिट की हेल्प से जितने भी 3 डिजिट के नंबर बन रहे थे उनमें से 10 नंबर ऐसे हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे। बात दिमाग के अंदर चमकी या नहीं चमकी? ठीक है, तो जो भी बच्चों को ये बातें चमक रही हैं वो कमेंट करके हमें जरूर से बताएं कि नहीं सर चमक रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे करवाएं, इंतजार है सभी बच्चों को और एक शानदार क्वेश्चन का, हाँ या नहीं बोलिए। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है कुछ ही सेकंड्स में। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया आप लोगों के लिए, तो सभी बच्चे नोट करें क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 to 9। मतलब सारे डिजिट्स उसमें ले ली गई। वो नहीं भी देता 0 to 9 तो फिर हम सारे डिजिट लेते 0 to 9, फिर कुछ बोला तो हुआ है नहीं कि ये डिजिट यूज में लेनी है। फाइंड द 7 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 to 9। ऐसे कितने नंबर बनेंगे, टोटल नंबर्स बताने। सबसे पहला पार्ट कि टोटल नंबर बनाइए जब आर ए मतलब रिपीटिशन अलाउड हो, तो 7 डिजिट के 0 to 9 की हेल्प से टोटल कितने नंबर्स फ्रेम होंगे। तो बताइए, जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो क्या होगा। ये जो 7 डिजिट के नंबर बनेंगे ये टोटल कितने नंबर बनेंगे। सेकंड पार्ट है रिपीटिशन नॉट अलाउड, कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो टोटल 7 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे। तो जल्दी से बच्चे कमेंट करके बताएं कि कितने नंबर है। तो देखो हमें पता है 0 से 9 के केस में केवल एक समस्या है, 0 यहां नहीं आ सकता, तो इस प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज है 9। बाकी जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो हर प्लेस को फिल करने के 10 नंबर ऑफ वेज होंगे, और पहले प्लेस को छोड़ करके बाद में 6 प्लेसेस हैं, तो यह आ जाएगा 9 into 10⁶। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, कि जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 9 into 10⁶। इतने 7 डिजिट के नंबर्स बनेंगे टोटल, और होते भी इतने ही है। ठीक, जब यदि रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तब क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं सब बच्चे कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तो आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, रिपीटिशन नॉट अलाउड में क्या होगा, इस प्लेस को फिल करने का सबसे पहले वही 9 वेज, और फिर अब अगले प्लेसेस के टोटल 7 प्लेसेस आर देयर, तो अगले प्लेस को फिल करने के भी 9 वेज, 10 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जो डिजिट यूनिट प्लेस पे या लेफ्ट प्लेस पे आ चुका है वो डिजिट अगले प्लेस पे नहीं आ सकता, लेकिन 0 आ सकता है। फिर अगले पे 8, फिर 7 into 6 into 5 into 4। हाँ या नहीं। अब यदि मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं, तो मैं इसको पहले 9 को 9 रहने दूं, 4 से लेकर के 9 तक का जो प्रोडक्ट है इसमें यदि मैं 1 2 3 को और मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, 1 into 2 into 3, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये बन जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। क्योंकि 9 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लेकर के 9 तक का कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट इज 9 फैक्टोरियल, तो उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये बच्चों हो गया सेकंड पार्ट, जब रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, ये दोनों पार्ट तो बहुत सिंपल थे, आगे की बात करते हैं। आगे की पार्ट भी सिंपल ही है, समझने की कोशिश कीजिए। तो थर्ड पार्ट है इवन नंबर बताने की, 7 डिजिट के जो नंबर्स बन रहे हैं इनमें से इवन नंबर कितने हैं।
अब इवन में भी दो बातें होंगी, दो कहानी होंगी या नहीं होंगी बच्चों, बताइए यस और नो, कि इवन होगा या नहीं होगा। इवन में क्या होगा, अगेन रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। हर जगह नंबर्स अभी भी बात होंगे, तो दोनों केसेस के बारे में बात करनी है। यदि क्वेश्चन में स्पेसिफाई हो तो उसी के बारे में बात करेंगे, अदरवाइज हम दोनों के बारे में बात कर सकते हैं। तो इवन के अंदर वही रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो बताइए कैसे करेंगे क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर होगा। थर्ड पार्ट का आंसर बताएंगे सभी बच्चे, सोल्व कीजिए थर्ड पार्ट, कि इवन नंबर्स बनाने हैं, रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्या होगा जब रिपीटिशन अलाउड होगा, तो आप देखिए 7 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 प्लेसेस है। इन 7 प्लेसेस में से जो यूनिट प्लेस है ये वाला, इसको फिल करने के लिए आपको क्या चाहिए, 0 2 4 6 8 इवन बनाना है। लेकिन बात है कि यहां पर भी 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, तो सोचो इसके बारे में कि रिपीटिशन अलाउड वाले केस में क्या आंसर होने वाला है। देखो सिंपल सी बात है, जब रिपीटिशन अलाउड है तो इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके, 0 2 4 6 8 इवन नंबर बनाने के लिए। और रिपीटिशन अलाउड है तो वहां जो भी आया है वो यहां पर भी आ सकता है। इस प्लेस को फिल करने के 9 तरीके, एक्सेप्ट 0, यहां 0 नहीं आ सकता, 0 की एंट्री बैन है, यहां पर बैन है या नहीं एंट्री, होते रहे कि यहां पर यही लोग जा सकते हैं बाकी लोग नहीं जा सकते, तो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। बाकी के कितने प्लेस बच गए, 5 प्लेस, वहां पे कोई भी नंबर कहीं पर भी जाए, क्या फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। और रिपीटेशन भी अलाउड है, तो हर प्लेस को फिल करने के कितने तरीके, 10 10 प्लेस, 10 into 10 into 10 into 10। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 45 into 10 to the power 5। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कि 9 into 5 is 45 into 10 to the power 5। So 45 into 10 to the power 5 will be your answer of the 7 digit numbers formed using the digits 0 to 9। ठीक है बच्चों, क्लियर है कहानी, यस और नो बताइए। अगला, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, कि रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा। तो सभी बच्चे बताएं कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस होगा तो क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताएं। यहां पर बच्चों वही बात होगी कि 0 को हमने यूज में लिया या नहीं लिया। सपोज यहां पर यदि 0 आ गया तो फिर यहां पर 0 वैसे नहीं आएगा, इस प्लेस को फिल करने के 9 तरीके। लेकिन यदि वहां पर 0 नहीं आया तो इस प्लेस को फिल करने के 8 तरीके बचेंगे। तो जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा 6 7, तो यहां पर 0 आया या फिर यहां पर इनमें से एक आया, ये दो केसेस हमें लेने पड़ेंगे कि 0 आया या 0 नहीं आया। देखो यदि 0 आ गया तो इस प्लेस को फिल करने के अब कितने तरीके, हम फिर ये 1 से लेकर के 9 तक, आपके पास 9 डिजिट्स है, उनमें से कोई भी एक फिल कर दो आप, 9 तरीके। अगले प्लेस को फिल करने के एक यूज में आ गया, यहां पर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो अगले तरीके 8 देन 7 देन 6 देन 5 देन 4। और ये जो यूनिट प्लेस है इसको फिल करने का तो एक ही तरीका था, क्या था, 0। यदि 0 नहीं आया, आइदर दिस विल हैपन और दिस विल हैपन। इनको अलग अलग केस बनाने की बजाय मैंने चारों केस एक साथ ले लिए, यूनिट डिजिट पे 2, यूनिट डिजिट पे 4, यूनिट डिजिट पे 6, यूनिट डिजिट पे 8। तो मतलब उस प्लेस को फिल करने के टोटल 4 तरीके हो गए। अब देखो यहां पर 0 नहीं आया तो कंडीशन सबसे पहले यहां पर फिल करेंगे, 0 यहां पर भी नहीं आ सकता, तो एक नंबर वहां पर यूज में आ गया और 0 यहां नहीं आ सकता, तो टोटल 2 नंबर यूज में आ चुके। और टोटल कितने डिजिट थे, 10 थे, तो इस प्लेस को फिल करने के टोटल नंबर ऑफ वेज होगी बेटा 8। 0 नहीं आ सकता और जो भी नंबर वहां पे यूज में है वो नहीं आ सकता। एक नंबर यहां पे यूज में आ गया, लेकिन अगले प्लेस पे 0 ऐड हो जाएगा, तो 0 आएगा तो इंटू 8, अगला इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। और ये जो लास्ट वाला है यहां पर भी इनकी जगह क्या आएगा, 4 ही आएगा, है नहीं।
आइदर और, या तो ये या फिर ये। तो केसेस का क्या होता है बच्चों, एडिशन होता है। तो इनमें जो एडिशन करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखो कॉमन क्या है, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये तो आपका कॉमन आ गया यहां से लेकर के यहां तक। ये बचा 9 और ये बचा 32, 9 प्लस 32 ऐड करने के लिए, ताकि एडिशन थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। 41 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। चाहे तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इस फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में हमें किस प्रकार का आंसर दिया हुआ है। क्लियर है बच्चों? तो ये था कि इवन नंबर्स कितने बनेंगे जब रिपीटिशन अलाउड हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। आई होप सभी बच्चों को ये वाला जो पार्ट है ये क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर? चलें आगे। अगला फोर्थ पार्ट है बच्चों कि ओड नंबर बनाने हैं। क्या करने हैं? ओड नंबर बनाने हैं। रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड, दो केस होंगे यहां पर भी कि रिपीटिशन अलाउड हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड। बताइए, सोल्व कीजिए। हुआ? ऑड नंबर रिपीटिशन अलाउड, ऑड नंबर के केस में रिपीटिशन अलाउड, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7। तो सिंपल सी बात है, इस प्लेस को फिल करने के 5 तरीके। क्यों? यहाँ पर 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है, 9 आ, 0 तो यूटिलाइज नहीं हुआ। तो इन 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पे फिल कर देंगे। कर दीजिए। यहां पर फिल करने के 9 तरीके, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ क्या नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता था, 0 पे क्रॉस कर दिया। तो 0 नहीं आ सकता, तो 1 से लेकर के 9 तक। किसी के माइंड में सर एक डिजिट तो यहाँ यूज में आ गई, भैया यहाँ पे जो आई थी उसको यहाँ पर भी यूज में ले सकते थे। क्यों? रिपीटिशन इज अलाउड। तो अगले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके? 10, कुछ भी आए। तो बीच में जो 5 प्लेसेस है इनको फिल करने के 10 10 10 वेज। तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 45 इंटू 10 टू द पावर 5। तो देखो जो इवन नंबर्स बन रहे हैं ये बन रहे हैं 45 इंटू 10 टू द पावर 5, और जब रिपीटिशन अलाउड है। और ऑड नंबर भी इतने बने, दोनों का सम करोगे तो 90 इंटू 10 टू द पावर 5, वही आपका आंसर आया था टोटल नंबर्स। तो आधे इवन और आधे ओड का केस बन रहा है। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तब क्या होगा? इस प्लेस को फिल करने के तो सबसे पहले 5 तरीके, 1 3 5 7 9, इनमें से कोई भी एक आ जाएगा। एक डिजिट वहां ऑक्यूपाई हो गई, यहां 0 नहीं आ सकता, और एक डिजिट वहां से नहीं आ सकती, कोई भी एक डिजिट। मान लेते हैं 1 नहीं आ सकता, 1 यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया, तो चार चार डिजिट तो वो बची, मतलब एक तो 1 ऑक्यूपाई हो गया और एक 0 ऑक्यूपाई हो गया। ये दोनों डिजिट नहीं आ सकती, इसको फिल करना जरूरी है सबसे पहले। तो इसको फिल करने के कितने तरीके? 8 तरीके। अगले प्लेस को फिल करने के भी 8 तरीके। क्यों? बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? सपोज वहां 1 आ गया, यहां 0 नहीं आया, सपोज यहाँ 2 आ गया, तो 1 और 2 दो प्लेसेस आ गए, तो अब कितने बचे? 8। तो यहाँ पे 8 क्यों आया था? क्योंकि यहाँ 0 और 1 नहीं आ सकता, लेकिन वहां पे 0 आ सकता है। अब एक एक कम करते जाएंगे, रिपीटिशन नॉट अलाउड, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और लास्ट प्लेस कितना है आपका? 5 है। बात समझ में आई नहीं? तो व्हेन द रिपीटिशन इज अलाउड, so total number of odd numbers, sorry, repetition not allowed, the total number are feasible are this। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा जब रिपीटिशन नॉट अलाउड। क्लियर? चलो इस क्वेश्चन का एक पार्ट और करते हैं, बहुत ही अच्छा पार्ट है, लास्ट वाला जो पार्ट है उसका पार्ट बहुत अच्छा है। नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर डिविजिबल बाय 5।
कि 5 से डिविजिबल कितने नंबर्स होंगे। नंबर्स डिविजिबल बाय 5। पेजेस 5 से डिविजिबल, वही 0 से 9 तक के डिजिट्स को आपको हेल्प लेते हुए ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो। आग लगा देने वाला क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही स्टार क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन है। 5 से डिविजिबल बहुत से बच्चे सोल्व नहीं कर पाते, आप लोग सोल्व करके बताइए। अभी जो बताया आपको उसकी हेल्प से आप आसानी से सोल्व कर देंगे कि जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5। बताइए। 5 से डिविजिबल होने के लिए बच्चों क्या करना होगा? 7 डिजिट का जो भी नंबर है, यूनिट डिजिट, 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद कीजिए। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता था बच्चों कि जो यूनिट डिजिट है वो या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। आइदर दिस और दिस। अलग अलग क्यों ले रहे हैं, 0 5 एक साथ क्यों नहीं लिया? तो यहां पर भी वही बात आएगी यार, माइंड के अंदर आ रहा नहीं आ रहा, जो मुझे आ रहा है वो आपके अंदर आ रहा नहीं आ रहा, डाउट कि सर रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड दोनों के बारे में बात करें यहां पर भी। चलो कर लेते, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी इच्छा हो रही नहीं हो रही बताओ? यू वांट टू डिस्कस अबाउट बोथ पार्ट्स और ओनली वन सिंगल पार्ट? बताइए मुझे, दोनों पार्ट ठीक है। तो रिपीटिशन अलाउड, तो रिपीटिशन अलाउड में यहां पर मेरे पास 0 या 5 दोनों आ सकते हैं। तो इस नंबर को फिल करने के कितने तरीके? 2 तरीके। रिपीटिशन अलाउड में जो भी आया हो इसको फिल करने के कितने तरीके? 9 तरीके। 0 नहीं आ सकता, बस बाकी सब कुछ आ सकता है। और इन प्लेसेस को फिल करने के 10 टू द पावर 5। अब तो समझ में आ गया 10 टू द पावर 5 क्यों? 10 इंटू 10 इंटू 10 रिपीटिशन अलाउड। तो ये इसका जब रिपीटिशन अलाउड होगा तो इसके नंबर आ रहे हैं 18 इंटू 10 टू द पावर 5। 18 इंटू 10 टू द पावर 5 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5 से डिविजिबल होंगे व्हेन द रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं व्हाट विल बी योर आंसर व्हेन द रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। बच्चों बताओ, 0 और 5 का केस अलग अलग लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा ना। तो यदि यहां पे 0 आ गया तो इस प्लेस को फिल करने के 9 तरीके। श्योर हो गए 1 से 9 तक कुछ भी डाल दो क्योंकि 0 तो ऑलरेडी यूज में आ गया। लेकिन यदि यहां 5 आया तो इस प्लेस को फिल करने के 8 तरीके ही होंगे क्योंकि 0 यहां पर भी नहीं आ सकता। तो यहां पर 9, तो अगला 8, फिर 7 6 5 4। किसी लोगों के माइंड में आता है कि सर हमेशा तो आप 9 इंटू 9 करते थे फिर बाद में कम करते थे। अरे बेटा ये समझो आप बात को कि यहाँ जब 0 आया था तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 9 सारे केसेस थे, इंटू 8 एक कम हो गया। अब जब यहाँ पर 5 आया तो 0 यहाँ नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता तो उसकी वजह से 8, अगले में 0 आ सकता तो फिर 8 रहेगा। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, ये वाले तो क्या है 1 इंटू 1, दोनों का एडिशन। तो देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 ये कॉमन आ गया, 9 प्लस 8, दैट इज आंसर इज 17 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। ये बच्चों आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब रिपीटिशन अलाउड का केस है तब आपका आंसर आ रहा है 18 इंटू 10 टू द पावर 5, और जब रिपीटिशन नॉट अलाउड का केस है तब आपका आंसर आएगा। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो बच्चों आज का जो लेक्चर था हमारा पीएनसी के ऊपर, उसके ऊपर हम चर्चा यहीं तक ही कर रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। दिस वाज द प्रैक्टिस सेशन ऑन द अरेंजमेंट्स। ऑल्दो अरेंजमेंट्स के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बनती हैं, आज के लेक्चर में हमने केवल नंबर्स के बारे में बात करी थी। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा वो भी प्रैक्टिस सेशन ऑन अरेंजमेंट्स ही होगा 02। उसके ऊपर और अरेंजमेंट से रिलेटेड किस प्रकार की बातें हम कर सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपको आज का हमारा लेक्चर समझ में आया, अच्छा लगा, कंटेंट समझ में आया तो लाइक पे जरूर से क्लिक करें और सब्सक्राइब जरूर से करें और शेयर करें। बच्चों लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी से टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट करके जरूर से बताएं। बाय बाय, गुड डे।